नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल पी सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये प्रश्न सी टेट हो, यूपी टेट हो, यूपी सुपर टेट हो, बी टेट हो या किसी भी राज्य की टेट की परीक्षा हो, बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ प्रश्नों को अंत तक हल कीजिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का कोई भी नया नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और इसी के साथ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब आते हैं प्रश्नों के तरफ, जिसे पहला प्रश्न है, बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है? ए शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बी गर्भावस्था से बाल्यावस्था, सी है गर्भावस्था से किशोरावस्था और डी विकल्प है शैशवावस्था से किशोरावस्था। तो दोस्तों, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था यानी जन्म पूर्व अवस्था से लेकर के परिपक्वता अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हर्लॉक के अनुसार शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष, बी जन्म से 2 सप्ताह, सी 0 से 3 वर्ष और डी विकल्प है जन्म से 6 वर्ष। तो हर्लॉक ने शैशवावस्था को सबसे छोटी अवस्था माना है और इसको उसने माना है जन्म से 2 सप्ताह यानी 14 दिन तक। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। यह है, खिलौने की आयु कहा जाता है? ए पूर्व बाल्यावस्था को, बी उत्तर बाल्यावस्था को, सी किशोरावस्था को, डी उपरोक्त सभी। तो खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसे हम शैशवावस्था के नाम से भी जानते हैं, जबकि खेल की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है, खासतौर से उत्तर बाल्यावस्था, और किशोरावस्था दबाव, तनाव और तूफान की अवस्था है। इसे टीनेज के नाम से भी हम जानते हैं। अब चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 ये है, किस अवस्था में बालक का सामाजिक विकास अधिक होता है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था और डी किशोरावस्था। तो सबसे अधिक विकास की बात की जाए, चाहे बुद्धि का विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, सबसे अधिक विकास किशोरावस्था में होता है। और जहाँ तक सबसे अधिक सीखने की बात है वो शैशवावस्था में होता है और बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। उत्तर बाल्यावस्था को हम गैंग एज के नाम से जानते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है? ए हर्लॉक, बी वुडवर्थ, सी जर्सिल और डी गेसेल। तो दोस्तों, ये कथन हर्लॉक का है। हर्लॉक एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। ये है, किस अवस्था में क्रिया और खेल के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था और डी किशोरावस्था। तो इसका विकल्प होगा बाल्यावस्था। क्रिया और खेल के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यह कथन है ए स्टेनले हॉल का, बी वैलेंटाइन का, सी कोल एवं ब्रूस का और डी सिगमंड फ्रायड का। तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये कहा था कोल एवं ब्रूस ने, जबकि वैलेंटाइन ने कहा था
कि शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। स्टैनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान और आवेग की अवस्था है, जबकि सिगमंड फ्रायड का कथन है कि एक बालक को जो कुछ ही बनना होता है वो 4 या 5 वर्ष में निर्धारित हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। ये है निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था और डी बाल्यावस्था। तो निरुद्देश्य बालक भ्रमण करता है बाल्यावस्था में, क्योंकि कुप्पुस्वामी ने कहा है कि 6 से 7 वर्ष का बालक किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में देता है, 7 से 8 वर्ष में निरुद्देश्य भ्रमण करेगा, जबकि 8 से 9 वर्ष में समाज में संपर्क स्थापित करेगा लोगों से, और 9 से 12 वर्ष की अवस्था में समूह में रहेगा, जिसे हम गैंग एज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है समूह की अवस्था है ए शैशवावस्था, बी युवावस्था, सी उत्तर किशोरावस्था और डी उत्तर बाल्यावस्था। तो समूह की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये है शारीरिक वृद्धि और विकास को कहा जाता है ए समायोजन, बी तत्परता, सी अभिवृद्धि और डी आनुवंशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि के नाम से हम जानते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक होता है और विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यह है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? ए है शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा डी इनमें से कोई नहीं। अब चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12 ये है स्वप्रेम की अवस्था, स्वप्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी है पूर्व शैशवावस्था। तो स्वप्रेम की अवस्था शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना का विकास शैशवावस्था में होता है। इसको सिगमंड फ्रायड ने नार्सिसिज्म या स्वमोह भी कहा है, क्योंकि शैशवावस्था में बालक अपने वस्तुओं से, अपने खिलौनों से प्रेम करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षक है। यह कथन है ए थॉर्नडाइक, बी रूसो, सी हरलाक और डी स्टैनले हॉल। तो इसका सही विकल्प होगा बी रूसो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये है निम्न में से किस ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ए थायराइड ग्रंथि, बी अंतःस्रावी ग्रंथि, सी एडिलन ग्रंथि और डी पीयूष ग्रंथि। तो इसका सही आंसर होगा डी पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क के पीछे बहुत ही छोटे आकार का होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यह है निम्न में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? ए आत्मकेंद्रिकता, बी तर्क शक्ति, सी निरीक्षण की योग्यता और डी अभिरुचियाँ। तो आत्मकेंद्रिकता का विकास किशोरावस्था में नहीं होता। आत्मकेंद्रिकता का विकास शैशवावस्था में होता है। इस अवस्था में बालक अपने अगल बगल के वस्तुओं के बारे में सोचता है और समझता है। और तीनों तर्क शक्ति, निरीक्षण की योग्यता और अभिरुचियाँ, इसका विकास किशोरावस्था में होता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।